छत्तीसगढ़ में लाल आतंक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और इसी के तहत छत्तीसगढ़ में पिछले 24 दिनों से लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 31 नक्सलियों के ढेर होने का खुलासा डीजीपी अरुण देव गौतम ने किया। उन्होंने कहा कि कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में इस बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। डीजीपी गौतम ने खुलासा करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में कई इनामी नक्सलियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया है। इसके अलावा भी उन्होंने ऑपरेशन से जुड़े कई बड़े खुलासे भी किए। बीजापुर का नक्सल ऑपरेशन कांग्रेस के हवाले से संदेह के दायरे में आ रहा है। दरअसल जारी हुए आंकड़ों और बयानों में कांग्रेस ने फर्क होना बताया है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर का दौरा कर रहे हैं और सच की पड़ताल में जुटे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बस्तर का दौरा कर रहे हैं। हालांकि उनका दौरा सुशासन त्योहार को लेकर हो रहा है। एक तरफ भूपेश बघेल जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं बस्तर कांग्रेस की नींव को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इधर दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आम जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ प्रशासनिक बैठक कर रहे हैं और सुरक्षा कैंप पहुंचकर सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। बीजापुर में चले नक्सल ऑपरेशन के बाद यह पहली बार है जब कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेता बस्तर में लोगों का हालचाल जानने पहुंचे। नक्सलवाद की डेडलाइन सरकार ने तय कर दी है। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके तहत बड़े बड़े कैडर के नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवान ढेर करने ऑपरेशन चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई ठोस रणनीति नहीं थी। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने रोड मैप भी तैयार किया और चीजों को आसान किया ताकि हमारी मिलिट्री, हमारी सेना इंटीरियर तक जा सके और नक्सलियों को तोड़ सके और उनके खिलाफ में बड़ा अभियान चला सके। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और राज्य में है, अगर वो चाहेगी तो नक्सलवाद समाप्त हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ वो रेड कारपेट अपने उन चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए रास्ता तो नहीं बना रहे, कहीं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये मुहिम तो नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, ये स्पष्ट होनी चाहिए। देश देख रहा है कि पिछले 1.5 साल से हम लोग नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है और उनका जो 5 साल था उसमें उन्होंने कुछ किया नहीं और आज यहाँ पर नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। तो देश के सामने है, उनके समय में क्या हुआ, नक्सलवाद के साथ हम लोग के सामने क्या। एक लंबा ऑपरेशन चला, हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने भारी गर्मी में, पहाड़ी में लंबे दिनों तक 20 दिनों तक जो ऑपरेशन चला, उनके साहस को नमन करते हैं और 21 इसमें नक्सली उन्हें मार गिराए। नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन तय हो चुकी है। नक्सलियों को केवल 2 तरह के विकल्प दिए जा रहे हैं। नक्सली मुख्य धारा में जुड़ें और सरकारी योजनाओं का लाभ लें या फिर सुरक्षा बलों की कार्रवाई का सामना करें। जितनी तेजी से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, उतनी ही तेजी से नक्सलवाद पर बहस तेज हो रही है। देखना होगा कि आखिर कब तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच नक्सलवाद पर बहस जारी रहती है। IND 24 की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। नक्सलवाद या फिर कहें लाल आतंक एक बड़ी चोट छत्तीसगढ़ के लिए रहा है और ये चोट छत्तीसगढ़ को अभी से नहीं बल्कि काफी समय से लगी हुई है। कई तरह के दंश नक्सलवाद का छत्तीसगढ़ झेल चुका है। अब इसके खात्मे की तैयारी है। जो दावा बीजेपी की ओर से किया गया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, उसके उदाहरण भी रोजाना देखने को मिल रहे हैं। और अक्सर देखा जा रहा है कि नक्सलिया मुठभेड़ हो रही है और उसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। आत्मसमर्पित जो नीति है उससे भी कहीं ना कहीं नक्सली प्रभावित हो रहे हैं, मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। लेकिन इसको लेकर एक बात देखी जा सकती है कि सियासत हमेशा से नक्सलवाद पर होती हुई नजर आई है और सियासत इस बात पर कि आखिर नक्सलवाद का खात्मा किसने किया है, नक्सलवाद के खात्मे में सबसे बड़ा हाथ आखिर किस पार्टी का है, किस दल का है। और नक्सलवाद का अब खात्मा होने जा रहा है, तब भी सवाल है कि आखिर नक्सलवाद का खात्मा तो हो रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है। उद्योगपतियों से इसके तार विपक्ष जोड़ रहा है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस क्यों कस रही तंज।
नक्सलवाद के खात्मे पर सरकार कितनी गंभीर? क्या 2026 तक हो जाएगा नक्सलवाद का अंत? क्या मुख्यधारा से जुड़ पाएंगे नक्सली? तो आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे इस खास चर्चा में। फिलहाल चर्चा की शुरुआत श्रीचंद सुंदरानी जी आप ही से करना चाहूंगी। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर डेडलाइन तो दे दी गई है कि 2026 तक नक्सलवाद का जो खात्मा है वो हो जाएगा। उदाहरण भी इसके देखने को मिल रहे हैं। हाल ही का ताजा उदाहरण तो करेगुट्टा की पहाड़ी पर जो नक्सलवाद के खात्मे की ओर लगे हुए थे जवानों का जो ऑपरेशन था, निश्चित ही वो सफल होता हुआ भी नजर आया है। लेकिन अब इस पे भी तंज कसे जा रहे हैं कि 1.5 साल ही हुआ है। 1.5 साल में आपने खात्मा तो किया है नक्सलवाद का, लेकिन उसको लेकर जो तैयारी है, जो अभियान की तैयारी है, वो कांग्रेस ने पहले से ही कर ली थी, तो इसमें पूरा क्रेडिट आप ले नहीं सकते। दूसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि नक्सलवाद का खात्मा तो किया जा रहा है, लेकिन आखिर उद्देश्य क्या है? देखिए खुशी जी, आपने 3 सवाल एक साथ किए हैं। डेडलाइन हमने तय की है मार्च 2026। निश्चित रूप से 2026 मार्च के बाद नक्सलवाद पूरी तरह हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में नहीं दिखेगा। छत्तीसगढ़ से तो पूरा सफाया होगा ही। और हमने ऐसा नहीं है, हमने सरगुजा में नक्सलवाद को समाप्त किया है पहले। और नक्सलवाद से दोनों राजनीतिक दल प्रभावित रहे। कहीं न कहीं क्षति हुई है, दोनों राजनीतिक दलों की बड़ी क्षति हुई है। कम से कम इस मुद्दे पे राजनीति हमको नहीं करनी चाहिए, हमें भी नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस को भी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार हम अंतिम ठिकाना जो नक्सलियों का था, 24 दिन के ऑपरेशन में 31 नक्सली नामी इनामी नक्सली, जिसमें 16 महिलाएं 17 महिलाएं भी नक्सली हैं उसमें, उनको कहीं न कहीं मौत के घाट उतारा है। हथियार जब्त हुए, उनके बंकर थे, वहां हॉस्पिटल थे, वे सारे नष्ट किए हैं। इतनी बड़ी सफलता, जो एकमात्र ठिकाना था नक्सलियों के छुपने का, वहां तक हम अगर पहुंच गए और सफलता प्राप्त किए और उस पे सवालिया निशान कांग्रेस खड़ा करे कि ये ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी बात, क्यों नक्सलवाद तो समाप्त हो रहा है, लेकिन क्यों कराया जा रहा है, इस पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। अरे पहले नक्सलवाद समाप्त हो जाने दीजिए, पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में शांति हो जाने दीजिए। अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो उठाइएगा सवाल, लेकिन आप अभी से हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ नक्सलवाद का सफाया करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस को उसमें भी दुर्गंध नजर आने लगी है। जिस मुद्दे पे पीठ थपथपानी चाहिए, हमारे जवानों की पीठ थपथपाई जानी चाहिए सरकार की, कि जिस हौसले के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बोल जाते हैं कि 26 मार्च 2026 को इस प्रदेश से नक्सलवाद को मुक्ति मिलेगी, और ऐसे परिस्थितियों में मजाक उड़ा रही कांग्रेस पार्टी, बड़े शर्म की बात है। जिस पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हुए नक्सलियों के हाथों, वे पार्टी के लोग मजाक उड़ाएंगे। हमारी पार्टी ने भी बहुत बड़ा नुकसान झेला है। आज अगर नक्सलवाद समाप्ति की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये उस अडानी अम्बानी याद आ जाते हैं इनको। कुछ भी कहने लग जाते हैं। अरे भाई, छत्तीसगढ़ अमीर धरती है छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ की अमीर धरती का लाभ छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को मिलना चाहिए। अडानी अंबानी के लिए कुछ नहीं हो रहा। छत्तीसगढ़ में जितनी शांति होगी, जितना उद्योग व्यापार लगेंगे, वो छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ संपन्न भी होगा। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। कांग्रेस जिस प्रकार काम करती रही है, भारतीय जनता पार्टी आज सुशासन वाली पार्टी है। पार्टी ने कहा नक्सलवाद समाप्त होगा। हमने कहा 18 लाख मकान दिए जाएंगे गरीबों को, हमने दिए, देने का क्रम जारी हुआ, मकान बनना शुरू हुआ। हमने कहा मातारी वंदन योजना का पैसा 1000 रुपए महीना देंगे, हमने दिया। तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को 5500 रुपए
प्रति मानक ठीक बोरा है, चलिए देंगे। बिल्कुल हमने इसी का देना जवाब ले शुरू लेते हैं किया। धनंजय ये जी से। कांग्रेस धनंजय जी, जैसे नहीं खोखले लगता नारे, कि खोखले हर एक बातें मुद्दे पर करने वाले- सियासत या फिर सवाल जायज होते हैं? कई मुद्दे ऐसे होते हैं जहां स्वागत भी आप कर सकते हैं, जिस तरह से जिक्र कर रहे थे अभी सुंदरानी जी। नक्सलवाद तो हर एक छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक चोट है, एक बड़ी समस्या है जिससे छुटकारा कभी से पाना चाहते हैं। इसमें तो कोई राजनीतिक दल है नहीं, ये सभी के लिए एक बड़ी समस्या। अगर इसका अंत हो रहा है तो फिर अभी से क्यों सवाल दागे जा रहे हैं? नहीं लगता थोड़ा इंतजार करना चाहिए? देखिए खुशी जी, नक्सलवाद को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। अब देखेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी ने पूरे गुट्टा में जो नक्सलियों को हमारे सेना और फौज ने जो मारा है, हमने उसका स्वागत किया है। हमारे जवानों को, फोर्स को हमने बधाई दिया है और 31 नक्सलियों को 100 प्राप्त हुआ है। और अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बस्तर के दौरा में, स्वाभाविक बात है, जनता से मिलते हैं, जनता से, बुद्धिजीवी वर्ग से मिलते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारी बातें सामने आती है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच जो एक प्रकार से युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध, भाई एक करेगट्टा के मामले में आज से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक संकल्प अभियान चल रहा है, उसमें 22 नक्सली ढेर हुए, उनकी बॉडी मिली है और सेना जवानों को उन्होंने बधाई दिया था। मुख्यमंत्री जी बधाई देते हैं, उसके 1 घंटे बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, इनके पास गृह विभाग की भी जिम्मेदारी है, वो मुख्यमंत्री के बयान का खंडन करते हैं कि प्रदेश में कोई संकल्प नाम का नक्सलियों के खिलाफ अभियान नहीं चल रहा है, ना ही 22 नक्सलियों को बॉडी प्राप्त की गई है, सिर्फ भ्रामक है, अफवाह फैलाया जा रहा है। तो सवाल यहाँ से जन्म होता है ना, प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री दोनों जिम्मेदार होते हैं प्रदेश में हो रहे मूवमेंट के लिए, उनके पास जानकारी होती है। मुख्यमंत्री जी जवानों को बधाई दे रहे हैं, गृह मंत्री जी मुख्यमंत्री जी के बयान का खंडन कर रहे हैं। और आज जब सीआरपीएफ के डीजी और हमारी स्थानीय पुलिस के डीजीपी ने प्रेस वार्ता करके पूरे मूवमेंट की जानकारी प्रदान की, तो जनता के बीच में सच्चाई आ गया कि गृह मंत्री जी क्या छुपा रहे थे। तो ऐसे में एक नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है सरकार की कि जो गृह मंत्री अपने विभाग के संदर्भ में जानकारी नहीं है, उनको तो विभाग में उनसे ले लेना चाहिए, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नक्सलवाद का दंश पूरा बस्तर में झेला, जहां जहां नक्सल पीड़ित क्षेत्र है उस दौरान भी आप देखेंगे नक्सलवाद के दंश से वहां के विकास काम रुका, वहां के लोगों के जो आर्थिक उन्नति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, वहां जो शिक्षा उसका प्रकाश नहीं हो पाया है, उनके जमीनें असुरक्षित रही हैं और नक्सलवाद खात्मे के लिए पूरा प्रदेश एक साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से बस्तर से सूचनाएं सामने आती है कि दो अभी वहां के खदान को दो मोदी अपने, क्योंकि जिस प्रकार से सुंदरानी जी जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ की धरती अमीर धरती है और इस अमीर धरती पर मोदी के मित्रों की नजर गड़ी हुई है, क्योंकि बस्तर से खबरें आ रही है ना, ये कांग्रेस पार्टी है, भाजपा की खबर नहीं है, कि अभी वहां पे आप देखेंगे कि 2 खदान जो है बस्तर के जो है उसको आसिलार ग्रुप को दे दिया गया है 50 साल के लिए। बैलाडीला के जो एक 1C खदान है उसको रुंगटा स्टील को दे दिया गया है। उसके अलावा 2 खदानें और है बैलाडीला में, एक 1, एक 2 जो उसको दिया गया है। तो 3 खदानें कांकेर के जो हाहादाली खदान है उस सागर स्टोन को 50 साल के लिए दिया गया। तब स्वाभाविक बात है जब ऐसी सूचनाएं बस्तर के लोगों के पास आ रही है तो उन्हें तो अपने जमीन पर अडानी अंबानी से पूंजीवादी वालों को कब्जा नजर आ रहा है, वो आवाज उठा रहे हैं। और सरकार का दायित्व है, दोनों सरकार है केंद्र में इनके, तो उनको वहां के बस्तर की जनता को गारंटी देनी चाहिए कि नक्सलियों ने जिस प्रकार से आतंक मचाया, नक्सलियों जिस प्रकार से विकास को रोका, आज नक्सलवाद खात्मे में है और जनता विकास की उम्मीद कर रही है, लेकिन अब वहाँ पूंजीवाद कहीं शुरू हो गया। भाई नक्सलियों को तो हमारे फौज ने भगा दिया, गोली मार के, डरा के, धमका के उनको मजबूर कर दिया, पर ये पूंजीवाद का तोड़ क्या है? क्या वहां से आदिवासियों को खदेड़ दिया जाएगा? ये बस्तर की जनता की आवाज है। तो अगर सवाल उठ रहा है और सवाल उठाना भी चाहिए, भ्रम को नहीं, नक्सलवाद समाप्त नहीं होना चाहिए क्या? सुन लीजिए ना, मैं तो बोला नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लीजिए ना, आप दिशा बदलने की कोशिश कर रहे, गुमराह कर रहे लोगों को। चलिए ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है, बोला ना सच सुन नहीं सकते भाजपा के लोग। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, फिर से लौटूंगी धनंजय जी मैं आपके पास। फिलहाल अनिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर स्टोन को ना दे, पर गारंटी तो दे मोदी के वहाँ बस्तर की जमीन आदिवासियों की रहेगी, अपने पूंजीपति मित्रों को नहीं देंगे, गारंटी तो दे भाई। चलिए ठीक है, फिलहाल मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अनिल जी देखिए, हर समय हमने देखा है कि नक्सलवाद को लेकर जब कार्रवाइयां हुई है या फिर सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन नक्सलवाद को लेकर कार्रवाइयां तो हुई है, लेकिन उसके साथ सियासत के सुर बखूबी सुनने को मिले हैं हमें। अब नक्सलवाद को लेकर एक
नई सियासत छिड़ती हुई समझ में आ रही है। जिस तरह से अभी आपने जिक्र भी सुना है कि अब उद्योगपतियों का नाम जोड़ा जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत दंश झेल चुका है बस्तर। हरा भरा बस्तर खून से लाल है, तरबतर है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये राज्य बनने के बाद नहीं, राज्य बनने के पहले से है। और उसमें भी मैं कांग्रेस और भाजपा की सरकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी सरकार समान रूप से जो है इसके पनपने में, फैलने में बराबर की भागी थी। आज जब नक्सलवाद बैकफुट पर है, आज जब आत्मसमर्पण की बात कर रहा है, शांति वार्ता की बात कर रहा है, तब ऐसे में राज्य में सब लोगों को मिलकर उसका सामना करना चाहिए। और एक बड़ा मूवमेंट जो अभी जिसमें जो सारी फोर्सेस ने जो कंबाइंड ऑपरेशन था उसमें जो सफलता मिली है, 30 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, आज तक डबल फिगर में जो है पुलिस के जवान ही शहीद होते थे। नक्सली कभी सिंगल डिजिट और डबल डिजिट के पहले न्यूट्रलाइज नहीं होते थे। आज नक्सली जो बैकफुट पर आए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं फोर्सेस का या सरकार का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का जो ज्वाइंट ऑपरेशन है, जो एक इच्छा शक्ति दिख रही है, उसके कारण है। अमित शाह चुनाव के पहले घोषणा कर चुके हैं, अभी भी घोषणा कर रहे हैं और अभी भी सरकार घोषणा कर रही है कि मार्च 26 जो है वो हम लास्ट डेट दे रहे हैं। देखिए, इस बीच 3 महीने तो बरसात के हैं। बरसात जो है जो लागू होगी गर्मी के बाद, तो बरसात जो है वो नक्सल मूवमेंट के लिए एकदम स्वर्ग हो जाता है जंगल। उस समय फोर्स के मूवमेंट के लिए बहुत दिक्कत होती, फोर्स मूवमेंट नहीं कर पाती बरसात में। तो ऐसे समय में आपके पास 3 महीने इसको छोड़ दिया तो बहुत कम समय बचा है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत जरूरी है। रहा सवाल राजनीति का, तो राजनीति तो वो तो इस देश में लगता है कि जो जब आजादी मिली उसके साथ से जो है हमको विरासत में मिली है। अब अडानी को दे दो, अंबानी को दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, अरे वो तो जापान तक को दे रहे हो लोहा वहां का। कोई पहली बार बस्तर की खदान खुद रही है क्या? बस्तर के सीने के, बस्तर में लोहे के पहाड़ है। दुनिया में खदान होती, बस्तर में लोहे के पहाड़ है, जिसको खोद के आपने पूरा बेच दिया। कब जमाने से बेच रहे हैं आज? अब फिर कोई ना कोई तो उद्योगपति आ गएगा आगे। क्या केरल में पोर्ट बना तो केरल के पोर्ट के उद्घाटन में कांग्रेस वहां केरल के मुख्यमंत्री के साथ शशि थरूर भी बैठे थे मंच पर। तो फिर वहां क्या बोला जाए? वहां किसकी सरकार है? राजस्थान जो जशपुर में या जो अभी जो हमारे यहाँ कोल ब्लॉक की बात होती है कि कोल ब्लॉक को अडानी को दे दिया, गैस को दे दिया गया, वो तो कोल ब्लॉक राजस्थान सरकार को मिला था, राजस्थान सरकार ने उसको लीज पे दिया। तो इस तरह की बात होना नहीं चाहिए। उद्योग की जगह अलग, अपनी जगह उद्योग होते रहना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, बस्तर की संस्कृति बचे रहना चाहिए। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, शुरुआत से ये एक कंसेप्ट रखा गया कि नहीं, बस्तर के आदिवासियों को उनकी मूल परंपराओं को नहीं टूटना चाहिए, उनको म्यूजियम बनाकर रखा गया। तो डेवलपमेंट कहां से होगा? और अब जब डेवलपमेंट होना जा रहा है तो बोलते करके कि नहीं, उनको फिर से वो वैसी, तो क्या आप उनको क्या नंगे ही रखना चाहते हैं क्या? अगर बस्तर के आदिवासी को जंगल में नमक मिल जाता और कपड़ा मिल जाता तो वो जंगल से बाहर ही नहीं आता। अब आज उसकी स्थिति बस्तर के आदिवासियों के आड़ में आप राजनीति कर रहे हैं, तो बहुत दुखद है। देखिए, नक्सलवाद जो है वहां पर पनपा तो बस्तर जो है सिर्फ रिक्रूटमेंट के काम आया। बस्तर के आदिवासी वहां सिर्फ नक्सली मूवमेंट में भर्ती होते रहे। सारा कमांड जो है वो साउथ से चलता रहा, आंध्र प्रदेश से चलता रहा। सारे लीडर जो थे, चाहे कोंडापल्ली सीतारमैया हो, चाहे एम लक्ष्मण राव हो, चाहे जो भी हो, वो सारे के सारे वहां हैदराबाद और वहां से कंट्रोल करते हैं और छत्तीसगढ़ के लोग सिर्फ मरते हैं। तो आज जब स्थिति उल्टी हो रही है, आज जब फोर्सेस सक्सेस हो रही है, तो एक साथ एक स्वर में जो है वो उस बात का स्वागत करना चाहिए और नक्सल मूवमेंट के खात्मे की कामना करना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ का जो वो एक अछूता जो है, जो क्षेत्र है, जो विकास से अछूता है, विकास को रोका किसने? सड़क बनाने से रोकता कौन है? नक्सली। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनने से रोकता कौन है? नक्सली। वहां की जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें जो बनती है स्कूल की, उसको तोड़ता कौन है? नक्सली। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो है फोर्स जो है जब मूवमेंट करे तो उनको शेल्टर मिले। तो नक्सली जिस चीज को रोक रहा है और आप उसको बोल रहे हो वहां विकास नहीं हो रहा, तो विकास नहीं होने के लिए जिम्मेदार कौन है? नक्सली। निश्चित बेहतर बात आप कह रहे हैं अनिल जी कि हाल ही में जो आतंकवाद से अपनी लड़ाई जारी है, जब उसमें एक सुर में आवाज आ रही है विपक्ष की सरकार की, तो नक्सलवाद कहीं ना कहीं वैसी ही चोट है छत्तीसगढ़ के लिए, एक बड़ी चोट है जो हमेशा से समस्या बनी रही है। हर एक छत्तीसगढ़ की, ना सिर्फ एक राजनीतिक दल इसमें शामिल है। सुंदरानी जी, देखिए, नक्सलवाद के खात्मे की ओर कदम बढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, विपक्ष भी कहीं ना कहीं कह रहा है कि ठीक है, नक्सलवाद का खात्मा तो हो रहा है, लेकिन सवाल उनका यह है कि नक्सलवाद के खात्मे की आड़ में उद्योगपतियों को शरण दी जा रही है। तो क्या नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर के विकास की ओर उतना ध्यान दे पाएगी सरकार? क्योंकि उम्मीदें अब लगी हुई है। पहले ये था कि बस्तर में विकास नहीं पहुंच पाता था नक्सलवादियों की वजह से, लेकिन अब क्योंकि नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है।
देखिए, हम दो चीज के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। एक तो छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से नक्सलवाद समाप्त हो, दूसरा छत्तीसगढ़ और बस्तर के भोले भाले आदिवासी तो वहां उनके भी जीवन के सपने साकार हो। हम किसी को जमीन देने जा रहे हैं, हम किसी को लोहा देने जा रहे हैं, खदाने देने जा रहे हैं। ये कांग्रेस को सपना आता है, कांग्रेस सपने देखती है, हम सपने नहीं देखते। जो परिस्थितियां आज है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आदिवासियों का अहित भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी नहीं कर सकती और न करेगी। ठीक है, धनंजय जी। देखिए, इन्होंने कहा कि कांग्रेस को सपना आता है। कांग्रेस को सपना नहीं आता है, कांग्रेस जनता के बीच जाते हैं, कांग्रेस नेता, तब वहां से जनता की बात आती है। और काम तो नरेंद्र मोदी जी 11 साल से इन्हीं दोनों वर्गों के लिए कर रहे हैं। आप हसदेव का जंगल देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने अलॉटमेंट किया, हमने उसका विरोध किया। बाद में इनकी सरकार बनते ही राजस्थान के मुख्यमंत्री जी तो बधाई दे रहे थे, अडानी जी को, और जंगल का विरोध कर रहे थे आदिवासी वर्ग, जिसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसका सिर का खून बहाया गया, जिसको जेल में डाला गया, वहां के जंगले काटे गई। तो एक चिंता तो होती है ना, जिस प्रकार से सरकार का मूवमेंट चल रहा है। मैंने तो 3-4 खदानों का नाम लिया, उद्योगपति ठीक है, लेकिन इसी में अनिल जी की बात को मैं जोड़ना चाहूंगी कि चिंता सिर्फ छत्तीसगढ़ की क्यों? धनंजय जी, अनिल जी ने जिस तरह से जिक्र किया कि चिंता क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए होगी, नक्सलवाद क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए समस्या या उद्योगपति सिर्फ छत्तीसगढ़ पहुंचे? आपकी सरकार ने दिया एनओसी, राज्य सरकार के बिना एनओसी के कोल ब्लॉक अलॉट नहीं हो सकते, आपकी सरकार ने दिया। की योजना के बारे में जानकारी नहीं है आपको, एनओसी आपकी सरकार ने दिया है। ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? ऐसे ही चलेगा तो चिल्लाते रहो फिर। आपको एक एक करके प्रतिक्रिया लगती है। सुंदरानी जवाब ले लेते हैं धनंजय जी। हमारा विरोध करिए ना, आदिवासियों का विरोध मत करिए ना, मैंने कहा मत करिए ना, हमने कहा ना कि आदिवासियों के हितों की रक्षा नरेंद्र मोदी देश को बेच रहा है, सरकार करेगी। नरेंद्र मोदी देश को बेच रहा है, भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की दलाली कर रही है। मैं दावा कर रहा हूँ आज इसी चैनल में मार्च 2026 का सुनिए, गलत बात होती है 2026 के बाद इसी चैनल पर हम बार आपके चैनल पे गलत बात की जाती है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे मार्च 2026 आप प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए दलाली कर रहा है, दलाली। चलिए ठीक है धनंजय जी। सुंदरानी जी देखिए, उसी का जवाब ले रही हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी देश के आपका चैनल यही काम करता है, आप गलत। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दलाली कर रहा है। चलिए ठीक है धनंजय जी देखिए, सुंदरानी जी एक एक करके प्रतिक्रिया रखिए, समय की कमी है। ठीक है धनंजय जी। सुंदरानी जी, आप जवाब लेने देंगे तो मैं जवाब ले पाऊंगी ना। आप चैनल पर कमेंट कर रहे हैं। चलिए एक एक करके प्रतिक्रिया रखिए। देखिए बहस, प्रधानमंत्री होता है तो अरे प्रधानमंत्री देश का होता है भाई। चलिए ठीक है भारतीय जनता पार्टी दलाली ठीक है अडानी की दलाली कर रहा है। ठीक है, नहीं देखिए धनंजय जी देखिए, आपको रोकना चाहिए, किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं। धनंजय जी देखिए, मुद्दे की बात पर आइए। हम नहीं आएंगे। ठीक है, धनंजय जी देखिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं। धनंजय जी देखिए, मुद्दे की बात कीजिए, समय की कमी है वैसे भी। चलिए ठीक है, फिलहाल देखिए आप जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं ना धनंजय जी, आपसे सवाल ही मेरा यही है। चलिए ठीक है, फिलहाल देखिए बहस में समय बर्बाद हो जाएगा बहस में। चलिए ठीक है, अनिल जी से मैं अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी। अनिल जी देखिए, क्योंकि विपक्ष आवाज उठा रहा है, हम तो कभी नहीं बोलते। चलिए ठीक है, अनिल जी से अंतिम प्रतिक्रिया। अनिल जी देखिए, दोनों मेहमानों की हमने बातें सुनी और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि शीशे के घर दोनों के हैं और अगर पत्थर मारेंगे तो दोनों के घर की सच्चाई सामने आएगी। चलिए ठीक है अनिल जी। किस मुंह से बात करोगे? नहीं खुशी जी, आपका बात करोगे आप डिबेट में आपका नियंत्रण। धनंजय जी देखिए, ठीक है, चलिए अंतिम प्रतिक्रिया ले रही हूँ मैं अनिल जी से। गारंटी दो, आपके बस्तर के जमीन को अडानी नहीं बेचेंगे, गारंटी। ठीक है, तो थोड़ा समय दीजिए ना। इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं धनंजय जी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं धनंजय जी। एयरपोर्ट भेज दिया, रेलवे स्टेशन भेज दिया,
चलिए ठीक है, ठीक है, समय की कमी है। अनिल जी की एक प्रतिक्रिया। अनिल जी तो निभाया अपना। ठीक है, हाँ, हो जी, गया धनंजय जी, अब समय की कमी है। अनिल जी 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 सवाल क्या है आपका? सब सुन तो आए जी। सवाल क्या है? देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए, प्रतिक्रिया है आपने सुनी है, कुल मिलाकर बात यही है कि दोनों के घर कहीं ना कहीं शीशे के हैं। अगर पत्थर मारेंगे तो दोनों की सच्चाई सामने आएंगी। नहीं, ले आओ ना सच्चाई, आना चाहिए सच्चाई सामने। सच्चाई ले आओ ना। चलिए, मेरा सवाल अनिल जी से था। देखिए, फिर से बहस में आप पूरा मुद्दा बदल देंगे। धनंजय जी, इस देश में सुंदरानी जी, देखिए नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा धनंजय जी, ऐसे नहीं चलेगा। डायरेक्ट ऐसे मुद्दे पर बात आपने की है क्या? चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी है। ठीक है, चलिए, समय की कमी है, ठीक है, समय की कमी है, फिलहाल चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। अपने मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नक्सलवाद जो एक कहीं ना कहीं बड़ी चोट रही है छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन अब नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, जो हर एक छत्तीसगढ़ी चाहता था। नक्सलवाद जो गहराइयां वहां पर जड़ें जो मजबूत हो रखी थी नक्सलवाद के छत्तीसगढ़ में, उनको उखाड़कर फेंका जाए, ये कहीं ना कहीं मंशा रही है। हर बार जो भी सरकार आती है दावा करती है, इस बार भी दावा बीजेपी ने किया है, लेकिन इस बार तस्वीरें देखने को मिल रही है कि नक्सलवाद का खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नक्सलवाद के बीच ही अब एक नई सियासत का सुर देखने को मिल रहा है, वो है उद्योगपति, किसने कितना लाभ पहुंचाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि फिलहाल जो नक्सलवाद का खात्मा चल रहा है, क्या उसमें सरकार और विपक्ष की एक सुर में आवाज आ पाएगी कि नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो पाए। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।